हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, एस्ट्रो स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष एक नए वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नए चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो एस्ट्रो स्किल यूट्यूब चैनल है ये फुली डेडिकेटेड है एशियन साइंस से रिलेटेड टॉपिक का, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी। टाइम टू टाइम हम इससे रिलेटेड वीडियो को एक नए रूप में सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप इस वीडियो को नॉलेज को प्राप्त कर सकें और अपने लाइफ में एक नई एनर्जी और नई डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी से रिलेटेड ही टॉपिक है, जो हम अपकमिंग वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों तो आज का जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि ज्योतिष विज्ञान से रिलेटेड है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो टॉपिक वो है कि ज्योतिष के कौन कौन से मुख्य अंग हैं। और हम यानी कि सब डिवीजन की बात करें तो ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी के कौन कौन से सब डिवीजन है। दोस्तों इसके पहले मैंने डिस्कस किया था कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष का क्या ओरिजिन है, कैसे ज्योतिष का शुरुआत हुआ, ज्योतिष किसका पार्ट है। और इसके बाद मैंने बताया था कि ज्योतिष क्या एक साइंस है, इसको हम साइंस और विज्ञान कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो प्रीवियस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनको देख लीजिए, क्योंकि इस ज्योतिष के सीरीज में मैं ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट से लेके एडवांस कंसेप्ट को एक एक करके मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सब्सक्राइब करने से दो फायदा है। एक फायदा है कि मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो अप रहेगा और आप भी मोटिवेटेड रहिएगा, और टाइम टू टाइम आपको वीडियो भी मिलेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लर्निंग का कंसेप्ट है। मैं भी मोटिवेट रहूँगा, आप भी मोटिवेट रहेंगे, तब जाकर हमारे आपस में एक समन्वय बना रहेगा और हम नॉलेज को अच्छी तरह से विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक का, और इसमें यही है कि ज्योतिष के हम अंग के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष के कौन कौन से डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसका हम स्टडी करते हैं ज्योतिष में। दोस्तों मैंने पहले की वीडियो में ये बताया था कि एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है समय, यानी कि काल जिसको बोलते हैं, कि किसी भी जातक, किसी भी व्यक्ति क्या किस समय में जन्म हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है लोकेशन, स्पेस, कहाँ पे जन्म हुआ है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तीसरा पहलू है एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, यानी कि जो एस्ट्रोनॉमी है, ग्रह नक्षत्र, इनकी पोजीशंस, इनके जो टाइमिंग है, उसके बारे में स्टडी करना एक मैथमेटिकल डायमेंशंस है, ये एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चौथा जो है ह्यूमन बीइंग, यानी कि जातक, जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसको लेकर हम इस पूरी एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करते हैं, और उसी के बेसिस पे हमारा हॉरोस्कोप या कुंडली का निर्माण होता है, और उसी के द्वारा हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट को ऐड करके हम एनालिसिस करते हैं और सारी चीज़ों का प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये रहा एस्ट्रोलॉजी का जो रिक्वायरमेंट है, क्यों है, क्या है, इसमें क्या क्या पहलू आता है। जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि ज्योतिष के कौन कौन से अंग हैं। दोस्तों ज्योतिष को मेनली तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि तीन इसके प्रमुख अंग है या तीन इसके डायमेंशंस है, जिसको हम स्टडी करके कंप्लीट ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट है संहिता, दूसरा पॉइंट है सिद्धांत, और तीसरा पॉइंट है होरा। अब हम इन तीनों को एक एक कर से एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है संहिता। देखिए संहिता का मतलब होता है कि जो भी ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव है वो किस तरह के प्रभाव पड़ता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे जितने इन्वायरमेंट हो, छोटे से छोटे बड़े बड़े चीज़ों पर कैसे इसका इफेक्ट होता है, उसका जो स्टडी करता है, उसके बारे में जो बताता है, उसको संहिता कहते हैं। और इसके अध्ययन के माध्यम से हम जो भी घटना घटित होने वाला है, जो भी इवेंट होने वाला है, उसका क्या इफेक्ट होगा, कैसा इवेंट होगा, इसके बारे में ये बताता है। दूसरा है सिद्धांत। सिद्धांत का जो मेन फंक्शन है और सिद्धांत के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ये क्या है, मैथमेटिकल एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का, यानी कि गणितीय जो हम पहलू देखें अगर ज्योतिष का, तो हमें सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त होता है।
जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी ग्रह के बारे में स्टडी करना चाहें, उसके सारे प्रॉपर्टीज को, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके गुण को स्टडी करें, उसके पोजीशंस को स्टडी करें, उसके चाल को स्टडी करें, तो ये क्या है, ये सिद्धांत का पार्ट है। और ऐसे में बोले तो जो भी एस्ट्रोनॉमी है या ज्योतिष है, उसको समझने के लिए गणित का आविष्कार हुआ, और गणित के माध्यम से ही हम सारे ग्रह नक्षत्रों के पोजीशंस को, उनसे रिलेटेड सारी गणनाएं जो होती हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं, जिसको हम सिद्धांत बोलते हैं। तो दूसरा पहलू हो गया सिद्धांत। अब हम तीसरा डिवीजन बोले या ज्योतिष का पार्ट बोले, वो है होरा। होरा जो है, ये बना है, एक शब्द है जिसका नाम है अहोरात्र, और अहोरात्र का मतलब होता है दिन और रात। तो उसी से होरा का निर्माण हुआ है, और होरा को हम का मतलब होता है कि 24वां भाग जो होता है होरात्र का, उसको हम होरा बोलते हैं। और इस होरा के माध्यम से किसी भी जातक यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी चीज के क्या घटना घटेंगे, और उसकी प्रिडिक्शंस हम करते हैं, और उसके बारे में हम बताते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी होंगी। ये होरा के माध्यम से होता है। जैसे कुंडली है, हॉरोस्कोप है, ये क्या है, पूरा जो है ये बेस्ड होता है, सारे कंसेप्ट को मिलाकर हम स्टडी करते हैं, उस पर क्या घटना घटेंगी, फलित करते हैं, या उसको वैसे बोले जाता है कि सारे इवेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो होरा के माध्यम से ये होता है। तो इसमें ज्योतिष का जो प्रमुख मैंने 3 अंग के बारे में बताया, संहिता, सिद्धांत और होरा। अब इन तीनों को अगर हम मिला दे तो कंप्लीट नॉलेज हमें जो ज्योतिष का मिलता है, एस्ट्रोलॉजी का मिलता है। अब हम अगर इस वीडियो को कंक्लूड करें और समराइज करें, तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में यही बताया कि ज्योतिष जो है, इसके 3 प्रमुख अंग हैं, और 3 प्रमुख अंग के माध्यम से ही हम ज्योतिष की स्टडी करते हैं। और हम ऐसे बोले तो ज्योतिष की सारी डायमेंशंस को मिलाकर जो निचोड़ हुआ, जो कंक्लूड हुआ, जो रिजल्टेंट आया, वही है इसका अंग, और ये होता है संहिता, सिद्धांत और होरा। संहिता का रिलेशन से कि क्या घटना घटेगी, क्या इफेक्ट होता है, उसका छोटे लेवल से लेकर हाई लेवल तक। जैसे हम बात करें कि आज इस कंट्री में भूकंप आएगा, भूकंप की जो जानकारी हो, चाहे उसकी पहले प्रेडिक्शंस हो जाए, और इसके ये इफेक्ट है, वो क्या है, संहिता का पार्ट होता है। किसी व्यक्ति के साथ क्या घटना घट रही है, क्या इसका इफेक्ट है ग्रह नक्षत्र का, उसका जो स्टडी हो, क्या है, संहिता बताता है। सिद्धांत जो है ज्योतिष का गणितीय पहलू है, और इसमें हम जितने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, सारे ग्रह नक्षत्रों सबसे लेकर हम किसी भी जातक के बारे में उसकी मैथमेटिक्स जो आता है, उस संदर्भ में जो जानकारी देता है, वो सिद्धांत होता है। और तीसरा होता है होरा। होरा का मतलब होता है कि हम फलित कैसे किसी व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, उसके साथ क्या घटना होगी, उसके बारे में हम जो जानकारी देता है, हो रहा है। तो ये रहा कंप्लीट नॉलेज अबाउट द टाइप्स, या हम ये बोलें तो पार्ट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जो वीडियोज हैं हमारे चैनल पे, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे ग्राफोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे जनरल हमारे सेल्फ हेल्प से रिलेटेड वीडियोज हों, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में किसी ना किसी तरह से ये कुछ नॉलेज एड ऑन हो रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी प्रीवियस वीडियोज हैं हमारे प्लेलिस्ट में उनको देखिए, और आपके जो भी डाउट हैं या आपके भी कुछ पॉइंट्स है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर सूचित कीजिए, ताकि उसको मैं कंसीडर करूं, अपकमिंग वीडियो में उन चीज़ों पर ध्यान रखकर उस पर भी हम काम करें। और खास करके जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा, मैं भी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करूंगा और अपना 100% दे पाऊंगा। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ सही डायरेक्शन में काम कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए। दोस्तों थैंक यू, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा और लाभदायक होगा।